नमस्कार। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरी सूचनाओं को देखिएगा। एलटी ग्रेड कला विषय के चयनित अभ्यर्थी अर्थात शिक्षक शिक्षिकाएं 13 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर महिला अभ्यर्थी इसमें किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को अवश्य भेजें। ऐसा जो है प्रतियोगी शिक्षकों का कहना है, आह्वान है। आप देख सकते हैं जितना आसान नौकरी जितना कठिन नौकरी मिलना होता है उसी प्रकार से उसको बचाना भी उससे कई हज़ार गुना कठिन होता है। इसलिए आप सब कभी भी विद्यालय का समय जो होता है समय पर जाएं, समय पर आएं और विद्यालय के कार्यों को ईमानदारी के साथ करें। कभी भी आपके नौकरी पर आँच नहीं आएगी। तो इसलिए लापरवाही अगर कोई भी करता है, शिथिलता करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाती है। उसके जो उसका जो उसकी सेवा पुस्तिका होती है उस पर अगर कुछ भी लापरवाही इत्यादि की चीज़ें चढ़ जाती हैं तो पूरा रिटायरमेंट तक जो है उसकी स्थिति खराब ही रहती है। तो ब्लैक लिस्टेड न हो आप सब। आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा जिला अधिकारी कौशाम्बी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। और एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, सरकारी नौकरियों पर बड़ा फैसला। आप देख सकते हैं यहाँ से बड़ी खबर है। 23 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म। अहम सूचना देते हुए यह बताया गया है कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप बी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 16 के बाद से केंद्र में ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे। तो आप सबको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन अक्टूबर माह के अंतिम अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में लगभग जो 14-15 हज़ार जो भी वैकेंसी आने वाली है, 20 हज़ार के लगभग हम कह रहे हैं। तो उन सभी में टीजीटी में साक्षात्कार खत्म हो चुका है, पीजीटी में साक्षात्कार होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया है, जो पीएचडी धारक हैं, जो एमएड हैं, इनका जो वेटेज है खेल कूद इत्यादि का इसको भी समाप्त किया जाने के जो है ऐलान किया गया है। तो आप अभी इंतज़ार करें विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होगा, इन सभी चीज़ों पर मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बात करूँगा। तो ये खबर आप सब देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आह्वान किया गया था 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो ये और भी देख सकते हैं आप सब। यहाँ से 25,000 में छप रहा बैक डेट का रिसर्च पेपर पीएचडी के लिए तय हैं 30 नंबर। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में राजभवन ने जो नियम जारी किए हैं उसमें पीएचडी के 30 नंबर हैं। इसके साथ छात्रों के 5 शोध पेपर्स प्रकाशित होने चाहिए और 2 सेमिनार में पुरस्कार भी मिला होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिस्ट में आवेदक के पीएचडी नेट होने के साथ ही यूजीसी द्वारा मान्य जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध के लिए 2 अंक की दर से अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक व शोध पुरस्कार व अवार्ड के 3 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर की पुरस्कार के लिए 2 अंक निर्धारित किए। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है उसमें किस प्रकार की जो है अनियमितताएँ जो है आ रही हैं सामने। और आप सबको बता दूं कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी शिक्षक हैं जो हिंदी विषय के चयनित हैं या अन्य विषय में जिनके मोबाइल इत्यादि की जो समस्या है, आप यहां से दिए गए नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं लोक सेवा आयोग से। साथ ही साथ आपको यहां से अपनी शिकायत अगर देना है तो शिकायत भी दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप बाय हैंड भी जा करके शिकायत या जो भी आपकी समस्याएँ हैं उसको जो है आप अपना पत्र के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं लोक सेवा आयोग में। अगर किसी का अकाउंट किसी का जो है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इत्यादि बंद हो चुका है, दोनों की आवश्यकता है क्योंकि उनमें से कोई एक अगर है तब भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए कि जिसका ईमेल आईडी मोबाइल इत्यादि सब बंद हो चुका है उसके लिए तो तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल और ईमेल आईडी के बिना आपका जो विद्यालय फीलिंग का काम होगा वह नहीं हो सकता। इसलिए दोनों में से कोई एक आपका चालू होना चाहिए, वर्तमान में स्टार्ट होना चाहिए, अर्थात वह काम करना चाहिए। नहीं तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। हो सकता है वेरिफिकेशन जो फार्म आप शासना पत्र इत्यादि जो डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ भी समस्याएं आ सकें। एसएससी ने ग्रेड सी और डी आर स्लिप को मांगे आवेदन। बेसिक शिक्षा में
1,37,000 लाख पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड में 2016 की चल रही प्रक्रियाएं और परिवहन विभाग में 21,700 पदों पर भर्ती की तैयारी। 31,661 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द। तो आप देख सकते हैं जो 31,661 शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसका जिला आवंटन सूची जल्द आने वाली है। 12 से 14 अक्टूबर तक भरे जनपद का विकल्प। बेसिक शिक्षा परिषद की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को 7 से 11 अक्टूबर तक के आवेदन मांगे थे। 19 अक्टूबर से 2 पालियों में खुलेंगे स्कूल। एक दिन में एक कक्षा में अधिकतम 50% ही छात्र आएंगे। माता पिता व अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बुलाया जाएगा। ACF RFO 2017 परीक्षा में 137 सफल। PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आज। 3 लाख भर्तियां आप देख सकते हैं। उपलब्धियां सरकार की तरफ से क्या क्या दी गई हैं आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या सच्चाइयां हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं, आप यहां से देख सकते हैं। और साथियों, कमेटी के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमारा धरना 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 11 बजे लोकसेवा आयोग के सामने शांतिपूर्वक होगा। इसी बात में आप सबको बता दूं कि जो हिंदी विषय का जो प्रकरण है, हिंदी LT शिक्षक भर्ती में इंटर में संस्कृत होना चाहिए, तो वे भी इस समय लोकसेवा आयोग में जा कर के अपनी बातों को रखें और लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष से लिखित रूप में यह आश्वासन लें कि हम सबको कोई बाद में कोई समस्याएं तो नहीं होगी, क्योंकि मानसिक दिमाग में आप सबके एक कष्ट चल रहा है कि बाद में क्या होगा। तो ऐसी समस्या के लिए आप लोग अतिशीघ्र जो है लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलें और इस समस्या पर लिखित रूप में आश्वासन लें। तो मिलते हैं पुनः अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।